लेट्स माइक न्यूज एट 8। मणिपुर में कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में इम्फाल के ग्रेटर क्षेत्र में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। पुलिस ने कई इलाकों में समन्वित छापेमारी की और चेतावनी दी है कि शांति बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अस्पताल के गेट पर आंसू गैस के गोले गिरने से मरीजों में दहशत फैल गई। खुराई लामलोंग में सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा बलों ने 3 एम्बुलेंस ड्राइवरों पर हमला किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने भी एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को रोका और परेशान किया। इन घटनाओं से आपात सेवाएं ठप हो गई हैं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और विशेष अदालत उन समेत 16 को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने 3 पुलिस अधिकारियों की तीखी आलोचना की, जिन्होंने अदालत में कसम खाकर खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही दी थी। अदालत ने इसे लापरवाही भरा काम बताया और कहा कि इससे न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा टूट रहा है। आंध्र प्रदेश के करीब 1000 पुलिस स्टेशनों पर लिखित शिकायतों के लिए रसीद नहीं दी जाती। इस व्यवस्था ने जनता, कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है। मानवाधिकार फोरम के गुट्टा रोहित ने इसे कानून का साफ उल्लंघन बताया और कहा कि बिना रसीद के कार्यकर्ता इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे संवेदनशील मामलों में एफआईआर दर्ज कराने में देरी या इनकार हो सकता है। इधर पुलिस का कहना है कि वर्कलोड ज्यादा है और कई शिकायतें ऑनलाइन आ रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि इससे पारदर्शिता खत्म हो रही है और आम नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा। सिक्किम पुलिस ने जनता को बढ़ते साइबर क्राइम से बचकर रहने की एडवाइजरी जारी की है। गैंगटोक में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर क्राइम नौकरी का लालच, भरोसे का खेल और डिजिटल ठगी का नेटवर्क मिलकर लोगों की मेहनत की कमाई निगल रहा है। सिक्किम पुलिस के मुताबिक शहर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, खासकर फर्जी जॉब स्कैम में। अलग अलग मामलों में ठग पहले व्हाट्सएप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आसान कमाई का झांसा देते हैं, फिर छोटे छोटे टास्क देकर भरोसा बनाते हैं और धीरे धीरे मोटी रकम निवेश करवाकर गायब हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार ऐसे कई मामलों में कुल नुकसान 15 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के बाद अब स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीएसएमसीएल में 115 करोड़ रुपए के बड़े ओवरटाइम भुगतान घोटाले का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मैन पावर एजेंसी से जुड़े 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि 2019 से 24 के बीच शराब दुकानों में कर्मचारियों के अतिरिक्त काम के नाम पर ओवरटाइम का भुगतान मंजूर हुआ था, लेकिन ये राशि कर्मचारियों तक पहुंची ही नहीं। कागजों में अतिरिक्त शिफ्ट दिखाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और कमीशन के रूप में रकम निकाली गई। ईडी की शुरुआती कार्रवाई में 28,80,000 रुपए कैश मिलने के बाद ये पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक मां ने अपने ही 2.5 साल के बेटे की हत्या कर दी और वारदात के बाद अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। ये मामला कापू थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मायके जाते समय बच्चा पैदल चलने से मना कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर महिला ने नशे की हालत में ये वारदात की और शव जंगल की खाई में फेंक दिया। इधर पिता ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के साथ 2 दिन तक तलाश जारी रही, लेकिन पुलिस पूछताछ में महिला टूट गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। गुजरात एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी भारत में हमले की साजिश रच रहे थे और हथियार और फंड जुटाने की कोशिश में थे और गजवाए हिंद जैसे एजेंडे पर काम कर रहे थे। डिप्टी एसपी वीरजीत सिंह परमार की अगुवाई में जांच में पता चला कि दोनों पिछले 7 महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे और 12-13 लोगों के एक गुप्त ग्रुप का हिस्सा थे। ये युवक आईएसआईएस जैसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित बताए जा रहे हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।